अध्याय 6 है जीवों में श्वसन। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कक्षा 7 विषय विज्ञान का। आओ बच्चों, नीचे दिए गए टेबल का अवलोकन करें। सूखी लकड़ियाँ दी है, आपकी खेलने वाली गुड़िया दी है, चिड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, आपका पालतू जानवर, साइकिल, मोटर, ये सब दिए हुए हैं। और नीचे क्या दिया हुआ है, गोल आकृति में श्वसन करने वाले एवं आयताकार आकृति में श्वसन ना करने वाले कारकों को लिखना है। देखिए, श्वसन करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, या जीव, चिड़िया, पेड़ पौधे, पालतू जानवर। और जो श्वसन नहीं करते उनको यहाँ लिखना है सूखी लकड़ी, खेलने वाली गुड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, साइकिल, मोटर आदि। ठीक है, इसमें कुछ दिया हुआ है कि इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखिए, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है एवं सांस लेते हैं, इनमें वृद्धि एवं जीवन संभव है, यह सजीव कहलाते हैं। इस प्रकार हमने इसके लिख लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? क्यों गल जाता है? पौधों की जड़ों में श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। तो सी इसका राइट आंसर आप यहाँ लिख लेंगे। इसी का दूसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? तो ऑक्सीजन जो है वो श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है। 20 का राइट आंसर आप लिख लेंगे। कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती है? विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। तो सी इसका राइट आंसर आप इसे लिख लेंगे। चौथा दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है? हृदय गति की कमी होना। तो सी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है, एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाय इसके पास श्वसन अंग क्यू है, वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। एक्स, पी और वाई क्यू क्रमशः हैं। क्या है? मनुष्य है व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ के समझ के इसका आंसर लिख लेंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान में दिया है ऊर्जा, वायवी, डायफ्राम, त्वचा, श्वसन तंत्र। इनमें से छांट के लिखना है। जैसे भोजन, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है, यह क्या है? कौन सा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। ठीक है। अवायवी जीव अवायवी श्वसन द्वारा खाली स्थान प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बड़ी पेशी परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है डायाफ्राम कहलाती है। कैंचुओं में श्वसन खाली स्थान होता है, त्वचा द्वारा श्वसन होता है। ठीक, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर अधिक ऊर्जा पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? देखिए, अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त भाग को पूरा करती हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, कोशिका में श्वसन की स्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? गृह प्रक्रम, वायवीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है,
कि बूजो ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? देखिए, इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको स्पष्ट लिख लेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, क्या निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किस में श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। जैसे बैठकर पढ़ने में 16 से 20 प्रति मिनट है ना, दौड़ते समय 25 प्रति मिनट, सोते समय 15 से 18 प्रति मिनट, सीढ़ी चढ़ते समय 25 प्रति मिनट, व्यायाम करते समय 25 प्रति मिनट, खेलते समय इसका आकलन करके आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? देखिए, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर फुहार छोड़ती है क्योंकि वह सांस लेती है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम और उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। जैसे मेंढक फेफड़े के द्वारा सांस लेता है, ईस्ट कोशिका, काकरोच श्वसन रंध्र होते हैं, मछली में गिल्स पाए जाते हैं, छिपकली में फेफड़ा, ठीक है, गाय फेफड़े के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेजी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? धूम्रपान फेफड़ों की क्षमता को कम करता है, जिससे सांस लेने एवं छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि ज़्यादा श्रम एवं सीढ़ियाँ चढ़ते समय अधिक धूम्रपान वाला व्यक्ति तेजी से हाँफने लगता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। देखिए, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवायवीय शोषण करने के कारण होती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। देखिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O क्रिया कर रही है, तो क्रिया कारक क्या क्या होंगे यहाँ पर आप लिख लेना। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है? यह अभिक्रिया वायवीय श्वसन प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर इसी का दूसरा है, उपरोक्त अभिक्रिया के क्रिया कारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा और तथा यह क्रिया पृथ्वी पर किसमें संपादित होगी? देखिए, CO2 तथा H2O, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है एवं वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 मतलब 25% रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तनों को कारण सहित लिखिए। देखिए, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान में सापेक्ष 1/4 मतलब 25% रह जाए तो मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी होने पर वातावरण में सांस लेने की दर में वृद्धि हो जाएगी, दिल की धड़कन में तेजी हो जाएगी और धीरे धीरे हमको सांस लेने में कठिनाई होगी और ये मृत्यु का कारण होगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं। और वे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वातरंध्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो आप इस प्रकार मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन यहाँ पर बना के बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य। आपने 10 सहपाठियों के विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका को पूर्ण करनी है। देखिए,
जैसे रामलाल, ये 10 मिनट तक तेज़ चलने के उपरांत इसकी हृदय गति या श्वसन दर कैसी होगी, समान होगी। तो समान लिखना है, समान से अधिक होगी। 100 मीटर दौड़ने पर समान से अधिक होगी और विश्राम अवस्था में समान होगी। ठीक है, इसमें समान, समान से अधिक, समान से बहुत अधिक, ये लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर नाम लिख लिया राजू, 10 मिनट दौड़ने पर समान और 100 मीटर दौड़ने पर समान से अधिक और विश्राम करने पर समान। इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य 2। बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन भी लिखिए। देखिए, धूम्रपान रोकने का पोस्टर ये इस प्रकार से है। यहाँ पर धूम्रपान निषेधक का हमने चित्र बना दिए हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, सिगरेट का पीना, है ना, सेवन करना। ठीक है, स्लोगन क्या लिख सकते हैं, ये धूम्रपान की आदत आसानी से कहाँ छूट पाती है, पहले सिगरेट हम फूंकते हैं, फिर सिगरेट हमें फूंकती है। ठीक है, इस प्रकार आप स्लोगन लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।